दोस्तों आज हम बात करेंगे संगत के ऊपर। अंग्रेजी में कहावत है, अ मैन इज जज्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। सुना है ना काफ़ी बार कि संगत का असर होता ही है, लेकिन काफ़ी बार ये बात गलत भी सिद्ध हो जाती है। दरअसल ये हमारे ऊपर है कि हम किस टाइप के विचारों के हैं, क्या हमारी परवरिश है, क्या हम ज़िंदगी में बनना चाहते हैं। तो एक छोटी सी कविता टाइप मैंने कोशिश की है, कुछ लाइनें इकट्ठी की हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए। थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, राइट। इसमें ठीक बात भी है और थोड़ी सी गलत भी लगेगी बात। तो मकसद तो यही है कि अपना मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। तो बात ऐसे चलती है कि संगत का असर, हाँ जी, संगत का असर। दोस्तों, कौन कहता है कि संगति का असर रंग लाता है? थोड़ी हंसने वाली बात है कि पति के साथ रहते हुए भी पत्नी चुप नहीं रह पाती है, और पत्नी के साथ रहते हुए भी पति बोलना नहीं सीख पाता है। चलो थोड़ा सा हंसना तो हुआ, आगे सुनो अभी। तो वही अर्ज किया है कि कौन कहता है संगति का असर रंग लाता है। कौन कहता है कि संगति का असर रंग लाता है? फूलों के साथ रहकर भी कांटों को खुशबू देना कहाँ आता है। फूलों के साथ रहकर भी कांटों को खुशबू देना कहाँ आता है, और कांटों के साथ रहकर भी गुलाब चुभना नहीं सीख पाता है। तो कौन कहता है कि संगति का असर रंग लाता है? आगे अर्ज किया है कि इंसानों के साथ रहकर भी कुत्ता धोखा देना नहीं सीख पाता है। इंसानों के साथ रहकर भी कुत्ता धोखा देना नहीं सीख पाता है, और कुत्तों के साथ रहकर भी जालिम इंसान वफादारी नहीं सीख पाता है। तो यारो, कौन कहता है कि संगति का असर रंग लाता है? कैकेयी भगवान राम की अयोध्या में रहकर भी सुधर नहीं पाई। सब जानते हैं हम लोग कि कैकेयी भगवान राम की अयोध्या में रहकर भी सुधर नहीं पाई, और विभीषण राक्षसों की लंका में रहकर भी नहीं बिगड़ा। तो सुधरना और बिगड़ना ये सब हम पर, खुद पर निर्भर करता है। अधर्म की पराकाष्ठा सीखने के लिए दुर्योधन शकुनी से षड्यंत्र को सीखता था, और धर्म मार्ग पर चलने के लिए युधिष्ठिर और अर्जुन हर वक्त श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेते रहते थे। तो दोस्तों, बात वही है कि आप अल्टीमेटली वही बनते हो जो आप बनना चाहते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में एक फोकस रखो। सबसे पहले एक बढ़िया सा टारगेट बनाओ, उसके बाद में उस टारगेट पे फोकस करो, और अगर इस टारगेट पे आपने एक तारीख भी डाल दी कि ये टारगेट है, मुझे इस तारीख तक ये अचीवमेंट करनी ही करनी है, या ये अधूरा काम मुझे पूरा करना ही करना है, तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, और आप अपने लाइक माइंडेड बंदों के साथ में उठना बैठना शुरू करोगे, और उसी तरह की विचारधारा आपकी डेवलप होती चली जाएगी, और आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं अपनी मंजिल की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़िया तरीके से बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हर तरफ पॉजिटिविटी नज़र आएगी आपको। संगत का एक्चुअली ये असर होता है कि किस टाइप के लोगों के बीच में हम उठ बैठ रहे हैं, उनकी बातें क्या हैं, उनकी बातचीत क्या चल रही है, और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होने वाला। तो ये सब बातें हमें तभी समझ में आती हैं जब हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उस नुकसान से बचने के लिए ही हमें अपनी विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम बहुत घोर कलयुग वाला टाइम है, और आपको बड़ा चौकन्ना रहकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। नो डाउट धोखा हर तरफ है, लेकिन धोखे से बचने के भी तरीके बहुत हैं। आप थोड़ा सजग रहो, थोड़ा सा दुरुस्त रहो। वो कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। मैं कहता हूँ यार, ये सबसे नेगेटिव डायलॉग है। थिंक पॉजिटिव क्यों भाई, मेरी लाइफ में क्या नेगेटिव हो रहा है ऐसा? लेकिन आप इसके साथ साथ में एक बात और भी याद रखो
कि थिंक पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन बी प्रिपेयर्ड अबाउट दी नेगेटिव भी साथ में रखो। यानी कि होप फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बहुत बड़ी बात है ये, थोड़ी गहराई में सोचो इसको मैंने क्या बोल दिया अभी, कि थिंक पॉजिटिव तो ठीक है लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेगेटिव ऑल्सो। और दूसरी बात क्या बोली मैंने, कि होप फॉर द बेस्ट बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो, ठीक है, आपने देखा ग्रीन लाइट हो गई है, अब मैं निकलूं, आप निकल पड़े, लेकिन तभी कोई सिर फिरा, कोई इलाके का, आप समझते हैं ना वो उस टाइप के जो होते हैं, हाँ, कि जी हम तो सबसे बड़े चौधरी हैं यहाँ के, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो अपनी रेड लाइट को जंप कर देता है और आपकी गाड़ी में ठोक देता है। तो यानी अब आप ये बोलोगे कि हाँ जी मैं तो अपनी ग्रीन लाइट पे निकला था, मेरा क्या कसूर है? कसूर आपका ये है कि ग्रीन लाइट पे निकलना तो ठीक है, लेकिन आपने इस बात की तवज्जो ही नहीं की कि कोई आदमी गलत भी हो सकता है और वो अपनी गलती को सिद्ध करेगा आपका नुकसान करके। वो बंदे की रेड लाइट थी लेकिन वो भी क्रॉस हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं तो बड़ा सिंसियर हूँ, मैं तो बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, मैं बड़ा नॉलेजेबल हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, भगवान से डरने वाला हूँ। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपके अंदर एक विवेक बुद्धि नहीं है इस वक्त। विवेक बुद्धि यह है कि थोड़ा सा शक भी करना चाहिए कभी कभी। शक मत करो बेशक, लेकिन समझदारी तो दिखा सकते हो, तो थोड़े से समझदार भी बनो, थोड़ा सा बच के निकलना भी सीखो। बात यह है कि सामने से एक सांड आ रहा है और आप बोलो नहीं मैं तो उसके सींग पे झूलूंगा, तो उसके बाद में तो क्या हश्र को पता है ना। तो अगर कोई गलत इंसान है, कोई ज़्यादा ही जंगली इंसान है, उसको अवॉइड करो ना। हमें लगता है कि ये आदमी ताकतवर है, इसके आसपास रहेंगे तो लोग हमसे भी डरेंगे, ठीक है, हमारी भी एक साख बनेगी इलाके के अंदर। और अल्टीमेटली क्या होता है, वही घटिया इंसान आपके कारोबार को, आपके परिवार को, आपके काम को, आपकी दुकान को, आपकी वर्कशॉप को, सबको खा जाता है। वो बेसिकली एक निकम्मा, निठल्ला, नालायक इंसान है, जिसके पास ना तो कोई ऑफिस है, ना कोई उसने दुकान करके रखी हुई है, ना उसने कोई वर्कशॉप बना रखी है, ना उसके पास कोई नौकरी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा बहला के, थोड़ी सी मीठी बात करके, आपके फ़ायदे की बातें बोल के वो आपके आसपास में रहता है और आपसे पूरा काम निकालता है। और हो सकता है कि यही बदमाश आदमी लोगों में जाकर ये कहे कि आपके बिजनेस में, आपके काम में वो बराबर का पार्टनर है, और आपके नाम से समाज में पेमेंट उठा ले, कोई किसी से सामान उठा ले और नाम आपका बदनाम होना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा इन बातों पे भी गौर करना शुरू करो। आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल। बात अजीब भी लगेगी और बड़ी दुखदाई बात है, बड़ा गुस्सा भी आता है इन बातों को सुन के, लेकिन ये काम हो रहे हैं आज। तो संगति का असर आता जरूर है, राइट। उस असर से बचने के लिए आपको चौकन्ना रहना कि अच्छी संगति है या बुरी संगति है। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं इजाज़त लेता हूँ। आपका वेलविशर, एवरग्रीन, एवरलास्टिंग वेलविशर प्रदीप सर। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और मेहनत करते रहो, किसी को दोष मत दो, अपने आप ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो इन्हीं बातों के साथ में इस बात को, लाइफ टॉक्स को आज यहीं समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।